नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। गुमला के अमलिया जंगल में 16 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में हड़कंप। गुमला जिला के भरनो प्रखंड के अमलिया जंगल में 16 जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है। पिछले बुधवार की रात में हाथियों का झुंड लोहरदगा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र से होते हुए भरनो प्रखंड के अमलिया छपरटोली गांव के समीप पहुंचा और फिर वहां के जंगलों में चला गया। हाथियों का झुंड जंगल में मौजूद होने के कारण अमलिया और आसपास के गांव के लोगों में भय का माहौल है। हाथियों द्वारा छपरटोली के कृष्ण मुरारी सिंह के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही गांव के किसान बलदेव महतो के खेतों में लगे आलू, सरसों और मटर के फसल को काफी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कई किसानों के फसलों को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया है और ग्रामीण हाथियों के भय से एकदम आतंकित हैं। ग्रामीणों द्वारा गांव के जंगल में हाथियों का झुंड घुसने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। इसके बाद प्रभारी वनपाल राकेश मिश्रा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम अमलिया पहुंची। वन विभाग की टीम की ओर से गांव और आसपास के लोगों से हाथियों के नजदीक नहीं जाने और उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की जा रही है। झारखंड में आज से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का पहला चरण। राज्य में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इसका पहला चरण शुक्रवार से शुरू होगा। इसे लेकर गुरुवार को RCH नामको में आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान झारखंड के निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा है कि कुष्ठ रोग अब लाइलाज नहीं है। यदि समय पर इसकी पहचान हो जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता। साथ ही सही समय पर उपचार आरंभ हो जाने से दिव्यांगता से भी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि कुष्ठ रोगियों को छूने या उसके साथ रहने से यह बीमारी नहीं फैलती, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान रखा गया। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य भर में शुरू होने वाले यह अभियान 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजनों को कुष्ठ की रोकथाम और भ्रांतियों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष का थीम भेदभाव का अंत और आत्मसम्मान को सुनिश्चित करना है। झारखंड का अबुआ दिसोम बजट देगा युवा राज्य को नई दिशा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अबुआ दिसोम बजट संगोष्ठी को संबोधित करते हुए युवा राज्य की संभावनाओं को आकार देने वाले बजट की वकालत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 25 वर्षों का सफर तय कर चुके इस राज्य के लिए एक मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है। ऐसा बजट जो इस युवा राज्य की संभावनाओं को आकार दे सके। बजट संतुलित, समावेशी और व्यापक हो, जिससे जन आकांक्षा परिलक्षित हो और विकास को भी गति मिले। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो हर वर्ग और क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ आगे ले जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में बजट की राशि में और वृद्धि होगी। ऐसे में राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में भी हमें ठोस तरीके से कार्य करना होगा ताकि विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि की कमी न हो। UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। शिक्षण संस्थानों में जाति भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी है। साथ ही 2012 के पुराने नियमों को दोबारा से लागू कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने UGC शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा नियमन 2026 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा है कि नए नियम की भाषा अस्पष्ट है। यदि यह लागू होता है तो न सिर्फ खतरनाक परिणाम होंगे बल्कि समाज में विभाजन पैदा होगा। पीठ ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए UGC नियम 2012 को फिर से लागू कर दिया है। पीठ ने कहा है कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले के नियम रद्द करने से छात्रों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। झारखंड बिहार में बाबा ग्रुप से जुड़े कारोबारियों के 40 ठिकाने पर छापे। आयकर विभाग की रांची स्थित अनुसंधान शाखा ने गुरुवार को झारखंड और बिहार में बड़ी कार्रवाई की है। दोनों राज्यों में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, बाबा फूड प्रोसेसिंग प्रणाली समेत ग्रुप में चावल कारोबार से जुड़े 40 व्यवसायियों के ठिकानों पर सुबह 6 बजे से एक साथ छापेमारी शुरू की,
जो देर रात तक जारी रही। आयकर सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई बड़े टैक्स चोरी के मामले में की गई। छापे के दौरान आढ़तियों के ठिकाने से चावल के कच्चे व्यापार से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। इनमें करोड़ों के व्यापार का लेखा जोखा। आयकर टीम जब्त दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। छापेमारी के दायरे में बाबा ग्रुप की दोनों कंपनियां के निदेशकों को भी शामिल किया गया। ज्ञान प्रकाश साहू व योगेश साहू से जुड़े कारोबारियों के ठिकाने पर भी दस्तावेज खंगाले गए। बता दें कि बाबा एग्रो फूड के माध्यम से सामान्य व बासमती चावल, बाबा फूड प्रोसेसिंग से आटा मैदा का व्यापार किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा के 103 पदों के लिए आवेदन 31 जनवरी से। जेपीएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का विज्ञापन गुरुवार को जारी किया है। 103 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी से 14 फरवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शुल्क 16 फरवरी शाम 5 बजे तक जमा होंगे। जेपीएससी के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 8 मार्च है। वहीं 1 अगस्त 2026 को अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट है। बता दें कि 103 अधिकारियों में अनारक्षित कोटे के 50, अनुसूचित जनजाति के 26 और अनुसूचित जाति के 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 6, पिछड़ा वर्ग में 8 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 की नियुक्ति होनी है। झारखंड के 8 जिलों में 3 से 4 फरवरी को बारिश की संभावना। झारखंड के 8 जिलों में 3 और 4 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी है। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं 4 फरवरी को दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में बारिश की संभावना जताई गई। विभाग ने बताया है कि यह मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण हो रहा है। इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कुहासा छाने की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो सकता है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने के आसार हैं। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर लोहरदगा उपायुक्त ने की बैठक। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के आयोजन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद्र की अध्यक्षता में बैठक समानालय सभा कक्ष में हुई है। बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा है कि परीक्षार्थियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय परीक्षार्थियों की ओर से मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की जांच करें। परीक्षा के पूर्व छूटे हुए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी इंस्टॉल कराने और उसके फुटेज सुरक्षित रखने का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को लेकर जो भी पदाधिकारी या केंद्राधीक्षक दिशा निर्देशों का पालन करने में लापरवाही बरतेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। शैक्षणिक संस्थान केवल डिग्री तक सीमित न रहे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि आज शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उन्हें अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक समस्याओं के समाधान के केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए। वे गुरुवार को जमशेदपुर स्थित आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से आयोजित 6वें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर युवा शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वे अपनी तकनीकी दक्षता और ज्ञान का उपयोग समाज की वास्तविक और जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए करें। उन्होंने कहा है कि अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब उसका प्रत्यक्ष लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और वह मानव कल्याण से जुड़ा हो। कृषि मंत्री ने पेशा और ग्रामीण मजदूरों के मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसमें झारखंड की भूमिका, असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों की भागीदारी तथा पेशा कानून को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पहले की तरह नियमित रोजगार उपलब्ध होता रहे। इसके लिए कांग्रेस संगठन जमीनी स्तर पर आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगा। उन्होंने झारखंड में मनरेगा से जुड़े विभिन्न मुद्दों, मजदूरों के सामने आ रही चुनौतियों और रोजगार सृजन की बढ़ती जरूरतों से संगठन महासचिव को अवगत कराया है।
मुलाकात के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा लागू पेशा नियमावली के महत्व, उसके प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की कार्य योजना पर भी गहन चर्चा हुई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में रोड सेफ्टी मैराथन। झारखंड की राजधानी रांची में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में रोड सेफ्टी मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। इस मैराथन में युवाओं, खिलाड़ियों, स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों के सदस्यों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना था कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। मैराथन जिला प्रशासन और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई, जिसकी थीम सीख से सुरक्षा रखी गई थी। बता दें, मैराथन के दौरान प्रतिभागियों के हाथों में सड़क सुरक्षा से जुड़े स्लोगन और संदेश लिखित तख्तियां दिखाई दी। इसमें सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, ओवर स्पीडिंग से बचाव और ट्रैफिक नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया गया। आयोजन स्थल से लेकर पूरे मैराथन रूट तक सड़क सुरक्षा संदेश गूंजता रहा। झारखंड सरकार पर बाबूलाल का व्यंग। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों के नाम एक व्यंग्यात्मक संदेश जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर हमला बोला है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस संदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, रोजगार व्यवस्था और किसानों और आदिवासियों की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मरांडी ने अपने संदेश में कहा है कि यदि आप झारखंड में रहते हैं तो मुख्यमंत्री या सरकार से किसी भी प्रकार की नीति, न्याय या सुशासन की उम्मीद छोड़ दीजिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा है कि बस मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे और शॉपिंग टूर की सफलता पर बधाई देना न भूले। कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति झारखंड में रहकर सफल व्यवसाय कर रहा है तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकालने से रोकना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुकी है। सरायकेला पुलिस ने 9 फरार आरोपितों को दबोचा। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर सरायकेला में कानून व्यवस्था बेहतर करने के उद्देश्य से पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बीती रात जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग मामलों में पुलिस ने फरार चल रहे 9 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। यह अभियान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला व चांडिल के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों और अंचल निरीक्षकों की निगरानी में चलाया गया। इसके लिए अलग अलग छापेमारी दल गठित किए गए थे, जिन्होंने जिले के विभिन्न इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। पलामू के संत मरियम स्कूल के बच्चों के कपड़े गंदे तालाब में सुखाए जा रहे हैं। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित संत मरियम स्कूल के हॉस्टल के छात्रों से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मामला नावाटोली स्थित गंदगी से भरे तालाब के गंदे पानी में स्कूल के बच्चों के कपड़े धोने और फिर तालाब परिसर की गंदगी में ही उसे सुखाने से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार तालाब के आसपास गंदगी, कीचड़ व दुर्गंध फैली रहती है। प्रतिदिन इसी स्थान पर बच्चों के कपड़े फैलाकर सुखाए जाते हैं। इससे संक्रमण व बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बताया जाता है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से हॉस्टल व विद्यालय शुल्क के रूप में 9 से 10 हज़ार रुपये तक वसूले जाते हैं। इसके बावजूद गंदे पानी में कपड़े धुलवाना और अस्वच्छ वातावरण में सुखाना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पहले भी कई बार इसी तालाब में बच्चों के कपड़े धोने और सुखाने को लेकर विवाद हो चुका है। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि प्रबंधन हॉस्टल में आधुनिक मशीन से कपड़े की धुलाई और स्वच्छ व्यवस्था का दावा करता रहा है। झारखंड के विस्थापित आदिवासियों की असम में आवाज बनेंगे सीएम हेमंत सोरेन। असम राज्य में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से विस्थापित होकर बसे लाखों आदिवासी वर्षों से पहचान, भूमि अधिकार, रोजगार, उचित मानदेय एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारों से वंचित हैं। स्थानीय सरकारों द्वारा इन आदिवासी समुदायों की उपेक्षा लगातार जारी है, जिससे असंतोष गहराता जा रहा है। इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाने के उद्देश्य से ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ने कार्यक्रम रखा है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया गया। गौरतलब है कि 2 से 3 माह में असम में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय द्वारा दिखाया जा रहा विश्वास संकेत देता है कि आदिवासी अब अधिकारों के लिए संगठित व जागरूक हो चुके हैं और हेमंत सोरेन को आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। धन्यवाद।